तो क्या तुम लोग को पता है CS रैंक पे मैंने 170 की स्ट्रीक बनाई थी। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने 3 ऐसे कॉम्बिनेशन यूज किए थे जो कि मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊंगा, जो 3-4 महीनों के लिए डोमिनेट करते हैं CS रैंक में। देखो, मैं ये वीडियो बहुत जल्दी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये 3 खतरनाक कॉम्बिनेशन मेरे सब्सक्राइबर के अलावा कोई और यूज करे। देखो, आज की वीडियो में राइडन, ओरियन एंड जेन के साथ मैं कॉम्बिनेशन बना के दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, एक बहुत ही सीक्रेट बात, इन तीनों में से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से मैंने 1400 की स्ट्रीक बनाई थी CS में। देखो, अगर CS रैंक की बात आए तो सबसे बड़ा प्लेयर मैं ही हूँ पूरे YouTube कम्युनिटी में, क्योंकि मेरी स्ट्रीक सबसे ज्यादा है, मानो या ना मानो। वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स तो मानते हैं, क्योंकि वो 100% वर्किंग लिखते हैं मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बताता हूँ, इसीलिए मैं सब्सक्राइबर के लिए ही वीडियो लेके आता हूँ। थोड़ा ज्यादा बोल गया हूँ तो माफ करना, लेकिन अभी चलेंगे पहले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो बहुत खतरनाक है। पहला कैरेक्टर तुम्हें लगाना है लूना, ताकि कोई भी गन ईवो की तरह चले, रेट ऑफ फायर 8% इंक्रीज कर देती है। दूसरा लगाना है DV, कोई भी SMG गन रिकॉइल होना बंद हो जाएगा अगर तुम इसे यूज करोगे तो। और तीसरा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है राइडन, क्योंकि मकड़ी में भी तो फंसाना है, प्रेशर भी तो डालना है। चौथा कैरेक्टर तुम्हें दशा लगाना है, किसी भी एनिमी को अगर तुमने नॉक कर दिया तो तुम्हारा रेट ऑफ फायर 15% तक बढ़ जाएगा। एक तरीके से 2 लूना की पावर एक साथ ऑन हो जाएगी, इतना खतरनाक है दशा। देखो, इस क्लिप में ध्यान से देखो, मैं आगे की तरफ जाऊंगा और मेरे पास यहाँ DV है, इस वजह से एक भी गोली रिकॉइल नहीं होगी और रेट ऑफ फायर की वजह से मैंने नॉक कर दिया इसे। लेकिन जैसे नॉक किया दशा ऑन हो गई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही ऑन होती है और खत्म भी हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि खत्म हो गया, क्योंकि मैं राइडन में फंस चुका था। मैंने अपना राइडन इतने में फेंका और वहाँ पे एक एनिमी फंस चुका है। अब मैं जैसी रश करने की तरफ जाता हूँ, मेरे को एक एनिमी बहुत तगड़ा डैमेज देता है। अब मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है 2 बंदे मुझे मार देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक बात, लूना अभी भी ऑन है, रेट ऑफ फायर ज्यादा आएगा जिससे हेडशॉट लगेगा, और रिकॉइल तो होगी नहीं बिकॉज DV कैरेक्टर ऑन है, तुम्हें पता ही है ये बात। सामने वाला एनिमी कैसे बच सकता है? जैसे ही मैंने इसको नॉक किया, दशा ऑन हो गया 3 सेकंड के लिए। दशा की एक और एबिलिटी है, 3 सेकंड तक तुम्हारी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं पीछे फट से आगे, यहाँ पे एनिमी ऊपर था, अभी नीचे उतरेगा। अब ये बच जाता है किसी तरीके से वॉल लगा के, लेकिन मैं राइडन छोड़ के इसके ऊपर प्रेशर बनाता हूँ, और इसी की वजह से गाइस ये बहुत ही आसानी तरीके से मैं इसको पीछे से मार देता हूँ। मैंने जैसे ही इसको नॉक किया, मेरा यहाँ पे दशा एक्टिव हो चुका था, साथ में लूना भी है और साथ में DV भी है, तो कोई भी गोली रिकॉइल नहीं होगी और रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कुछ इस तरीके से हेडशॉट लगेगा। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का जो सबसे सीक्रेट बात है वो यही है कि इसका अटैक बहुत पावरफुल है। जैसा कि इस क्लिप में तुम ध्यान से देख सकते हो कि मैं सीधे आगे जाऊंगा, एक एनिमी आ रहा होता है, एक हेडशॉट मारूंगा और बॉडी मार के उसे नॉक कर दूंगा। दशा एक्टिव हुई, मैं एनिमी के टेरिटरी में घुस गया तेजी से, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 3 सेकंड के लिए दशा एक्टिव होने के बाद। फिर मैं एक को मारता हूँ, लेकिन वहां पे एनिमी जो है ना पोजीशन ले रहे होते हैं। देखो, एनिमीज वाकई बहुत चालाक थे, लेकिन वो प्लान जो है ना बहुत तगड़ा बनाने के बावजूद भी नहीं जीत पाएंगे मुझसे, बिकॉज कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है। अब मैं आगे की तरफ जाता हूँ, राइडन छोड़ देता हूँ, एक एनिमी मेरे को दूर पे नजर आता है, मेरे पास लूना है, तो रेट ऑफ फायर का इस्तेमाल करके हेडशॉट मार देता हूँ और राइडन जाके चिपक जाता है सामने वाले एनिमी पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हील कर लिया था, मैं सामने की तरफ जाता हूँ, लेकिन एनिमी मेरे को तगड़ा डैमेज देता है। जैसे ही डैमेज देता है, मैं राइडन एक और छोड़ देता हूँ, ताकि ये सामने वाले मेरे पे रश ना करे, और उसमें फंस के रुक जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या अटैक मैंने बढ़िया किया, गया और रेट ऑफ फायर का यूज करके इसको नॉक ले लिया। नॉक लेने के बाद दशा मेरी एक्टिव हो चुकी है, एक बार फिर से बता दूं। अब मेरा रेट ऑफ फायर बहुत तगड़ा चलेगा, अब बिल्कुल उसी वजह से हेडशॉट मार के मैंने इसको खत्म कर दिया। तो देखा तुम लोगों ने अटैक कितना पावरफुल है इस कॉम्बिनेशन का यूज करना। लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन तो भाई क्लोज रेंज में उसको पकड़ पाना ही नामुमकिन, इतना तगड़ा है, ओवर पावर है। कॉम्बिनेशन नंबर 2, पहला कैरेक्टर तुम्हें मिग्यूल लगाना है, ताकि 200 EP इंस्टेंट मिले नॉक करते ही, ताकि तुम ओरियन चार्ज कर सको, क्योंकि ओरियन दूसरा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है। अब ओरियन और मिग्यूल की जोड़ी तो तुम्हें पता ही है, किसी भी एनिमी में भारी पड़ती है क्लोज रेंज में। 4 बंदे हो, 3 बंदे हो, एनिमी तुम्हें कभी भी टच ही नहीं कर सकता, तुम अनटचेबल हो और सामने वाले को आसानी से तुम मार सकते हो। लेकिन इसको और पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें लूना लगाना होगा, बिकॉज क्लोज रेंज में रेट ऑफ फायर चाहिए ही चाहिए होता है एक्स्ट्रा, और साथ में लगाना होगा वुल्फ्रा, ताकि सामने वाले को हेडशॉट मारो तो ज्यादा डैमेज है। अब इस क्लिप में ध्यान से देख सकते हो कि मैं जैसे ही रश करने जा रहा हूँ, मैं ओरियन बन गया, सामने वाला भी ओरियन बन गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, वुल्फ्रा की वजह से एक्स्ट्रा हेडशॉट लगता है डैमेज उसको, और लूना की वजह से रेट ऑफ फायर मुझे मिल रहा है, तो मैं बॉडी मार रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा ओरियन जो है चार्ज नहीं है, ओरियन चार्ज करने के लिए मुझे एक नॉक लेना होगा, ताकि मिग्यूल से मेरे को 200 EP मिल जाए फटाक से। जैसे मैंने नॉक किया, मेरे को EP मिल चुकी है। अब मैं ओरियन बन के रश करता हूँ और इसको शॉक करके क्लोज रेंज में मार देता हूँ रेट ऑफ फायर का यूज करके, जो कि बहुत ही तगड़ा फायदा है। अब मैं जैसे ही आगे जाता हूँ, जैसे तुम भी आगे जाओगे, कोई भी एनिमी तुम पे रश करेगा, तुम ओरियन बन जाओ, सामने वाला शॉक हो जाएगा, लेकिन उसने मुझे राइडन में फंसा दिया। लेकिन क्या फायदा, रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा होने की वजह से मैंने उसे भी नॉक कर दिया, और साथ में तुम्हें पता है कि यहाँ पे वुल्फ्रा भी है, तो एक अगर हेड भी लगेगा तो 100 या 90 के आसपास का हेड लगता है, और बाकी बॉडी मार के तुम खत्म कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस एनिमी के साथ किया। कॉम्बिनेशन नंबर 3, क्लोज रेंज में बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें जो पहला कैरेक्टर तुम्हें लगाना है लूना, रेट ऑफ फायर क्लोज रेंज में बहुत मैटर करता है, और दूसरा कैरेक्टर लगाना है जेन कैरेक्टर, जो कि तुम्हें 50 शील्ड पॉइंट देगा
क्लोज रेंज में। कैसे देगा तुम इस क्लिप में ध्यान से देख सकते हो कि तुमने इस एक्टिव स्किल को ऑन किया, 50 शील्ड पॉइंट तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है। अब ये बार बार चार्ज होती रहेगी अगर तुम नॉक करते रहोगे, जो सबसे खतरनाक बात है ज़ेन की। देखो ये शील्ड पॉइंट कम से कम 12 सेकंड के लिए रहता है, तो इसी वजह से तुम बहुत फायदे में रहोगे। कोई भी एनिमी तुम्हारे ऊपर रश कर रहा है, मारा, डैमेज दे रहा है, तुम उसे नॉक कर दो, दोबारा से 50 एचपी तुम्हें मिल जाएगी। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें फॉर्ड लगाना है, 30 एचपी इंस्टेंट देगा तुम्हें, कहीं से भी इंस्टेंट देगा। और उसके बाद तुम्हें लियोन लगाना है, बिकॉज क्लोज रेंज में तुम भागोगे जब डर के मारे तो 40 तुम्हें और एचपी एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जो कि तुम्हें धीरे धीरे करके देगा। तो 70 एचपी तुम्हें एक तरीके से मिल जाएगी 10 सेकंड के अंदर। और क्या चाहिए तुम इस क्लिप में ध्यान से देख सकते हो। लोना की वजह से अभी मैं एक एनिमी को जैसे आएगा मैं उसको नॉक करूंगा, सिर्फ बॉडी मार के, वो भी रिकॉइल हो तो ये बॉडी मार के सिर्फ नॉक कर दूंगा, जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा है। और उसने मुझे जो भी डैमेज दिया मैं रिकवर कर गया बिकॉज ऑफ फॉर्ड। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने ज़ेन को अपने ऑन कर लिया, अब मुझे उसे क्लियर करने जाना है बाहर की तरफ, और बाहर एनिमी भी हो सकते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा एचपी लेके जा रहा हूँ कि कोई मिल भी गया तो रश भी कर दूंगा। अब मैं जैसे ही सोच के बाहर जाता हूँ, मेरे को पीछे से अचानक से इतना डैमेज पड़ेगा, तुम ध्यान से देख सकते हो, इतना डैमेज पड़ेगा कि अब मेरे को यहाँ पे बचाएगा फॉर्ड। और फॉर्ड की वजह से मुझे इंस्टेंट 30 एचपी मिल जाते हैं, जिससे मैं रिकवर करने लगता हूँ। और उसके बाद लियोन ऑन हो जाता है जस्ट थोड़ी देर बाद ही। और इसी वजह से गाइस मुझे एचपी की टेंशन नहीं होती है। मैं रेट ऑफ फायर का यूज करके एक और एनिमी को नॉक करता हूँ, अब मेरी एचपी हील होते जा रही है। हालांकि यहाँ पे एक और एनिमी मेरे को ऊपर नजर आता है और मैं रेट ऑफ फायर का यूज करके हेडशॉट वगैरह सब मार रहा होता हूँ। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी कि मैं हमेशा अपने पीछे एक ऐसी लगा के जरूर खेल रहा हूँ, जिससे मेरे को ईपी एचपी एक्स्ट्रा मिलते ही जा रही है। अब सोचो कैसी भी पीछे लगी हुई, ऊपर से एक्स्ट्रा 70 एचपी मेरे को बार बार मिले जा रहे, तो कैसे नहीं मैं गेम जीतूंगा। वैसे कैसी वाला कॉम्बिनेशन इस वीडियो में पूरी स्क्वाड के लिए कॉम्बिनेशन बना के रखा है, बुया पे बुया करोगे बस इसे देखो।